हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए कॉलेज रिव्यू के लेके आए जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में, जो कि अगर आप देखेंगे ये इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट तो 25 LPA का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। प्लस अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको हाईएस्ट पैकेज भी CR से प्लस हाईएस्ट पैकेजेस आपको इस कॉलेज के देखने को मिलते हैं। प्लस आपका जो प्लेसमेंट है वो 100% प्लेसमेंट मिलता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो जाना जाता है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर के लिए जाना जाता है, काफ़ी अच्छे एलुमनाई नेटवर्क्स के लिए जाना जाता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने थंबनेल में मेंशन किया है कि आपका एडमिशन जो होगा क्लास 12 के मार्क्स से भी आप पे इस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्लास 12 के बिहाफ पे कैसे आपको एडमिशन मिलने वाला है और किस ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा, कितनी सीट्स है क्लास 12 के बेसिस में एडमिशन लेने के लिए। एंड जेई के थ्रू भी हम देखेंगे अगर आप जेई के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या एलिजिबिलिटीज होंगी, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा। प्लस हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, होम स्टेट, अदर स्टेट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक की देखिएगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है ट्रिपल आईटी दिल्ली में, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है। और अगर आप प्लेसमेंट्स के बारे में देख रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं कि 25 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट है। अगर हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रांच वाइज कि आपका किस ब्रांच में क्या एवरेज प्लेसमेंट है, क्या आपका हाईएस्ट पैकेज है, क्या प्लेसमेंट रेट है, तो वीडियो में बिना स्किप किए हुए लास्ट तक की बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली के ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट का नेम के बारे में, जिसे हम लोग ट्रिपल आईटी दिल्ली के नाम से जानते हैं या ट्रिपल आईटी डी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल नेम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। एंड जो आपका इंस्टीट्यूट टाइप है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट फंडेड है। एंड जो कॉलेज एब्लिश किया गया था 2008 में कॉलेज एब्लिश किया गया है। जो कॉलेज की लोकेशन है ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज 3 न्यू दिल्ली, जो पिन कोड है 110020। जो कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो काफ़ी आपको छोटा कॉलेज कैंपस एरिया मिलेगा। 25 एकर्स का आपका कॉलेज कैंपस आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें जो कोर्सेज रन किए जाते हैं बीटेक प्लस एमटेक प्लस PhD जैसे आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमने डिस्कस किया कॉलेज ओवरव्यू के बारे में। अब कॉलेज रैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलेज को क्या क्या रैंकिंग NIRF में मिली हुई है। तो सबसे पहले हम लोग 2024, 25, 23 का डेटा डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में 2025 में देखेंगे तो जो कॉलेज की इंजीनियरिंग रैंकिंग है वो 33 है। एंड 2024 में जो थी 85 थी। एंड 2023 में जो NIRF रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में NIRF रैंकिंग था वो 75 था। यूनिवर्सिटी लेवल पर देखेंगे ओवरऑल जो रैंकिंग थी 2025 में वो 100 रैंक है। एंड 2024 में देखेंगे तो 151 से 200 के बीच में कॉलेज की रैंकिंग थी। ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो आपकी 2025 में 101 से 15 to 150 के बीच में कॉलेज रैंकिंग है। अगर हम इंजीनियरिंग NIRF रैंकिंग का डेटा देखें 2021 से लेकर 2025 के बीच में, तो आपका जो 2021 का डेटा देखेंगे तो जो NIRF रैंकिंग थी वो 63 थी। एंड 2022 में देखेंगे तो इसकी रैंकिंग डाउन होके 69 हुई थी। एंड 2023 में देखेंगे और इसकी रैंकिंग डाउन हुई थी 75 थी। एंड 2024 में देखेंगे तो रैंकिंग डाउन होके 85 हो गई थी। एंड कॉलेज ने मूव ऑन किया एंड कॉलेज ने जो कॉलेज की रैंकिंग और इम्प्रूव हुई 2025 में देखेंगे तो आपकी 33 NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में मिली हुई है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं बीटेक के अंदर। तो देखेंगे हम लोग बीटेक प्रोग्राम के अंदर कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगी। फिर हम डिस्कस करेंगे उन ब्रांचेज में आपको होम स्टेट के लिए कितना सीट्स इंटेक है, अदर स्टेट के लिए कितना सीट इंटेक है एंड टोटल सीट इंटेक आपको कितना देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अगर आप नए आए हैं, चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले CSAM के बारे में, जिसका फुल नेम है कंप्यूटर साइंस विद अप्लाइड मैथमेटिक्स। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे CSAI, जिसे हम लोग सभी बच्चे जानते हैं कंप्यूटर साइंस विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड फिर हमारे पास जो ब्रांच मिलती है CSB, जिसे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस विद बायो साइंसेज। फिर हमें ब्रांच देखने को मिलती है CSD, जिसका फुल नेम है कंप्यूटर साइंस विद डिज़ाइन।
फिर हमें कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलता है जिसे हम लोग CSE के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग देखेंगे CSSS कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंसेज। फिर हमें मिलता है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर हमें देखने को मिलती है ब्रांच EVE जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग। फिर हमें देखने को मिलता है जो कि लास्ट ईयर ही ब्रांच ऐड हुई है CSE कॉन जिसका फुल नेम है कंप्यूटर साइंस विद इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं IIIT दिल्ली में आपको ये सभी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। अब डिस्कस करेंगे इनके सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो टोटल सीट इंटेक है इस ब्रांच में आपको 63 सीट अवेलेबल है। एंड कंप्यूटर साइंस AI में देखेंगे तो टोटल सीट इंटेक आपका 60 सीट्स का है, जिसमें 51 सीट्स होम स्टेट दिल्ली वालों का है, 9 सीट्स ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस की बात करें तो टोटल सीट इंटेक आपका 63 सीट्स का है, जिसमें से 54 सीट्स आपके होम स्टेट दिल्ली रीजन से है। अगर आपने 10+2 दिल्ली से पास आउट किया है तो आपके लिए 50 सीट्स अवेलेबल है, अदर स्टेट के लिए 9 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड कंप्यूटर साइंस एंड जैन की बात करें तो टोटल सीट इंटेक 36 सीट्स का है, जिसमें 27 सीट्स दिल्ली रीजन के लिए हैं, 9 सीट्स आपके अदर स्टेट रीजन्स के लिए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो टोटल 20 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 120 सीट्स मिलेंगे। एंड कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज में आपको 35 सीट्स देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपको टोटल 63 सीट्स मिलती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड VLSI इंजीनियरिंग में देखेंगे 63 सीट्स मिलती हैं। एंड टोटल सीट इंटेक की बात करें तो टोटल सीट इंटेक आपका सभी ब्रांचेस का ऐड करके 523 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें से 86 सीट आपके अदर स्टेट रीजन्स के लिए हैं। होम स्टेट वालों के लिए 437 सीट अवेलेबल हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं IIIT के एडमिशन मोड के बारे में कि आपको किन किन मोड से आप IIIT दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम यूट्यूब चैनल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के वीडियोज हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। बेस्ट कॉलेज ऑप्शन एज योर स्कोर, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा JEE सेशन फर्स्ट का हो या सेशन 2 का हो या अदर एग्जाम आपको ने जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस क्या होंगे, ये सारे इससे रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है। बेस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलने वाले हैं NIT, IIIT, GFT या प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस के आपको रिव्यूज़ हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, जिसका ऑथेंटिक प्लेसमेंट हमारे चैनल पे मिलेगा। फीस के बारे में हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक वीडियोस मिलने वाले हैं। एंड आपको हमारे चैनल पे काउंसलिंग में भी काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे आपकी जोसा CSAB हो या जैक की काउंसलिंग हो या स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस हो, सभी पे हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हो आप लोग के लिए सेफ चॉइस फिलिंग के बारे में कि आपको चॉइस फिलिंग में कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। एंड अभी आप एग्जाम फेज में चल रहे हैं, उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस में आएंगे तो बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसके तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन से लैग करते हैं तो आपका एडमिशन तक की भी कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक के जैसे ही हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, चाहे एग्जाम रिव्यू हो, ओवर कॉलेज रिव्यू हो, चाहे आपके कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस है, तो सभी टॉपिक्स पे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिलने वाले हैं। हमारे चैनल के थ्रू आपको एग्जाम्स अलर्ट एंड अपडेट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या डेडलाइंस है, एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, काउंसलिंग रूल्स क्या रहने वाले हैं, तो सभी टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एंड आपको ज़्यादा अच्छा वीडियो लगे तो शेयर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको IIIT में किन किन मोड के थ्रू आप IIIT दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे IIIT दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 3 टाइप्स के मोड के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप जैक की काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको
सभी जैक दिल्ली की काउंसलिंग जो होती है उसमें आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली भी पार्टिसिपेट करता है, डीटीयू भी पार्टिसिपेट करता है, एनएसयूटी आईजीडीटीयू डब्ल्यू भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। इस काउंसलिंग के थ्रू भी आप जैक दिल्ली में एडमिशन ले ट्रिपल आईटी दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हैं। और कौन कौन से मोड हैं, तो इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लास 12th के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन मिल रहा होगा। वो केवल आपको सिंगल एक ब्रांच में आपको एडमिशन मिलने वाला होगा, जो ब्रांच है आपकी CSSS, जो कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंसेज की ब्रांच है। उस ब्रांच में आप क्लास 12 के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखेंगे कि इस ब्रांच क्लास 12 की क्या आपकी एलिजिबिलिटीज़ रहने वाली है, कैसे आप क्लास 12 के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस आप एक और ब्रांच में बिना जेईई मेंस और बिना जैक दिल्ली के एडमिशन ले सकते हैं, वो है आपका UCEED रैंक के बेसिस में, जो कि आपका एग्जाम होता है डिजाइनिंग के लिए। उस ब्रांच में भी आप ले सकते हैं। जो ब्रांच इसके थ्रू आपको मिलने वाली बीटेक इन CSD, जिसका फुल नेम है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपना UCEED रैंक के स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको इनका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर आप जैक दिल्ली के थ्रू जाते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया एंड सीट मैट्रिक्स, अगर आप जैक दिल्ली के थ्रू जाते हैं इन ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपके जैक दिल्ली के थ्रू आपको एंट्री मिलने वाली है। टोटल सीट इनटेक आपको 120 सीट्स का है, जिसका आप देखेंगे इन सभी ब्रांचेस का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपका क्लास 12 में 70% आपके मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट एंड मैथमेटिक्स में आपके 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। जो आपका एग्जाम रिक्वायर्ड होगा, जेईई मेंस का रिक्वायर्ड होगा, वो भी 2000 फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन का हो। बोनस मार्किंग के लिए ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल होंगी, जिसमें आप इसी देख सकते हैं 63 सीट्स आपको मिलेंगी, जो कि आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड साइंसेज आपको इसके थ्रू मिल रहा होगा। एंड आप जैक दिल्ली के लिए देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेज, कंप्यूटर साइंस विद AI, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विल SI एंड कंप्यूटर साइंस विद इकोनॉमिक्स, ये ब्रांचेस आपको जैक दिल्ली के थ्रू भी मिल रही होंगी। और जिन ब्रांचेस के बारे में हमने बताया कि आप UCEED के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, तो वो दो ब्रांचेज हैं आपकी कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन एंड कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज। तो इनमें देखते हैं कितनी सीट्स के थ्रू आप जैक दिल्ली के थ्रू इन सीट्स पे जा सकते हैं और कितनी सीट्स पे आप अलग से प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के बारे में। तो 36 सीट्स हैं, उनमें आप जैक दिल्ली यानी जेईई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपका 70% आपके एग्रीगेट होने चाहिए एंड मैथमेटिक्स में आपके 70% क्लास 12 में होने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे अगर आप इसी ब्रांच में अगर आप UCEED की रैंक यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप 27 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी 70% आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए, क्लास 12 की मैथ में आपके 70% होने चाहिए। बट एक कंडीशन ये है कि इसमें केवल जिन बच्चों ने दिल्ली से स्कूलिंग करी हुई है वही बच्चे इस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी किसके रैंक के थ्रू, UCEED की रैंक का यूज करके आप इस ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। बट आपका 12+2 जो होना चाहिए वो दिल्ली रीजन से होना चाहिए, दिल्ली के स्कूल से आपके क्लास 12 में होना चाहिए, जिसमें आपका एग्जाम जो रिक्वायर्ड होगा वो होगी UCEED की रैंक के बेसिस पे। इसमें आपके बोनस मार्किंग में कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। ये हमने डिस्कस कर लिया कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के बारे में। अब इसका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो जैक दिल्ली के थ्रू तो हो नहीं रहा है, इसका जो एडमिशन पोर्टल होगा वो IIIT दिल्ली के वेबसाइट पे आपको इनरोल करना होगा। जब आपके इनके एडमिशन पोर्टल वो करीब आपके जब आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हो जाता है वो लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग मई में IIIT दिल्ली की वेबसाइट पे इनका पोर्टल ओपन किया जाता है। जब आप IIIT दिल्ली की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, एडमिशन विजिट करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि इन ब्रांचेस में जो हमने पहले डिस्कस किया था CSAI, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन ब्रांचेस में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो जैक दिल्ली के वेबसाइट से हो रहा होगा। जो ये दो ब्रांचेस हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेस, तो इनके लिए पोर्टल अलग से बनाया गया है, वो सेपरेट आपका काउंसलिंग जैक दिल्ली कंडक्ट कराता है। तो उनके कॉलेज की वेबसाइट पर जाके आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज के बारे में। तो जो आपका एडमिशन एंट्री है,
एंट्री थॉट है वो आपका जैक दिल्ली है, जिससे आपको 35 सीट्स मिलेंगी। जो आपका एलिजिबिलिटी होगा क्लास 12 में आपके 75, क्लास 12 में आपके एग्रीगेट 70% होने चाहिए। पीसीएम में भी आप सब, मैथमेटिक्स में भी आपके 70% होने चाहिए। जो आपका एग्जाम रिक्वायर्ड होगा वो जेईई मेंस होगा, बोनस मार्किंग के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसेस यूजिंग क्लास 12 मार्क्स। अगर आप क्लास 12 के मार्क्स के बिहार पे इस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो टोटल सीट इंटेक आपको 25 सीट्स मिलेंगी। जिन 25 सीट्स पे आप क्लास 12 के स्कोर के बिहार पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो क्लास 12 में जो आपके मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट 70% होने चाहिए, एंड मैथ में आपके 70% होने चाहिए। एंड इसमें एक और एलिजिबिलिटी की नॉन पीसीएम, यानी कि अगर आपके क्लास 12 में पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप इस ब्रांच में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसमें जो एडमिशन ले सकते हैं वो भी केवल वही बच्चे एडमिशन लेंगे जो जिन्होंने दिल्ली से स्कूलिंग की होगी, वो मस्ट है। वो दिल्ली से अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। प्लस आपके क्लास 12 में 70% आपके मार्क्स होने चाहिए, एंड मैथ में आपके 70% होने चाहिए। प्लस आपके पीसीएम सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपके पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप जैक दिल्ली से प्रोसेस करिए। अगर आपके पीसीएम सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, IIIT दिल्ली के पोर्टल के थ्रू जा सकते हैं, अगर आप के सब्जेक्ट पीसीएम नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन बिहार पे आपका, क्योंकि आप देखेंगे इसमें मैथ्स में आपका 70% मांगा हुआ है, तो किन बिहार पे आपके इसमें एलिजिबल होंगे, किस कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कॉमर्स विद मैथमेटिक्स। अगर जिन बच्चों ने कॉमर्स विद मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो वो बच्चे इस कॉलेज में, इस ब्रांच में जाके एडमिशन ले सकते हैं, जिसका नेम है कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज। अगर आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो आप इसमें एडमिशन जाके ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है जिन बच्चों ने कॉमर्स के साथ अपना पीसीएम लिया हुआ है, अकाउंट, उनके क्लास 12 में कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बैंकिंग ये सब्जेक्ट थे एंड मैथमेटिक्स थे, वो बच्चे एलिजिबल हैं। एंड जिन बच्चों ने आर्ट के साथ मैथ्स लिया हुआ है, यानी उनके जो सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स, आपका जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सभी अगर सब्जेक्ट है एंड उनके क्लास 12 में मैथ है तो वो बच्चे इस ब्रांच में जाके एडमिशन ले सकते हैं। वो भी उनके IIIT दिल्ली के पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। एक और मोड है जिसमें आपको 5 सीट्स देखने को मिलेंगी। बिजनेस ब्लास्टर स्कीम के तहत आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो ब्रांच आपको इसके थ्रू जो मिलेगी वो आपको कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस मिलने वाली है। जो इसके एलिजिबिलिटी होंगी 70% आपके एग्रीगेट होने चाहिए, मैथ में आपके 70% होने चाहिए, एंड दिल्ली से आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए। एंड जिसके लिए जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो भी एलिजिबल होंगे। अगर आप जैक दिल्ली, जो बच्चों ने अगर जैक दिल्ली में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो IIIT जैक दिल्ली के वेबसाइट से भी जा सकते हैं, IIIT की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। पीसीएम वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होंगे इन 5 सीट्स के लिए, अगर आप बिजनेस ब्लास्टर स्कीम के तहत जाते हैं। इसमें आपका जो कोई एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं होगा एंड बोनस मार्किंग इसके में नहीं होगी। बिजनेस ब्लास्टर स्कीम के तहत जो बच्चे आ रहे होंगे वही बच्चे इसके थ्रू 5 सीट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में। तो ये हो सकता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या, ये जितना अभी तक आपने वीडियो देखा है तो हो सकता है ये पार्ट आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट या क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको फ्री में गाइड किया जाएगा कि कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके होम स्टेट, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड अब डिस्कस करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर आप IIIT दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या लगने वाला है 4 ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी फीस होगी वो करीब 4.5 लाख रुपए लगने वाला है। सेकेंड ईयर में 4,75,000 रुपये लगेगा। थर्ड ईयर में आपका टोटल जो फीस होगी 5 लाख अप्रॉक्स होगी। एंड जो आपका लास्ट ईयर होगा, 4th ईयर, वो आपका 5,30,000 रुपये की फ़ीस लगने वाली है। हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो आपकी सिक्योरिटी मनी देखेंगे तो 10,000 लगने वाली है जो कि रिफंडेबल है। मेस चार्जेस अप्रॉक्स आपके पर सेमेस्टर 10,000 लगने वाला है। डबल शेयरिंग रूम जो होगा वो करीब आपका 34,000 रुपये लगने वाला है। सिंगल ऑफिसाइन रूम की बात करें तो आपका 45,000 रुपये लगने वाला है। हॉस्टल चार्जेस आपके करीब हर ईयर आपके करीब 5 से 10%
इंक्रीज होने वाले हैं। जो ये हॉस्टल चार्जेस थे वो आपके सेमेस्टर वाइज दिए गए थे। एंड अब स्कॉलरशिप की बात करें कि अगर आप इतना पे कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, तो स्कॉलरशिप देखेंगे तो चेयरमैन स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली, जो कि फुल्ली मेरिट बेस्ड है। जिनकी रैंक अगर जेई मेंस के में 1000 के अंडर रैंक है उनको 100% ट्यूशन फी वेवर मिलने वाला है, और जिनकी रैंक 1000 से 2000 के बीच में उनको 50% ट्यूशन फी वेवर मिलने वाला है। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो ये भी स्कॉलरशिप आपके मेरिट बेस्ड है, जिसमें आपको 50% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, टॉप फीमेल स्टूडेंट्स विद इन 95% अगर आपके क्लास 12 बोर्ड में थे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कम मीन्स के हम स्कॉलरशिप का बात करें तो ये आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो कि आपके बीपीएल जिनका कार्ड बना हुआ है उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 100% ट्यूशन फी वेवर मिल रही होगी। फास्ट फिलिंग स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें आपको 100% ट्यूशन फीस मिल रही होगी, एंड हॉस्टल एंड जापान जो हॉस्टल फीस भी आपको मिल रही होगी, प्लस जापान में इंटर्नशिप आपको मिल रही। ये आप देख सकते हैं कि आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में कौन कौन सी स्कॉलरशिप देखने को मिलती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बीटेक के प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कि आपने थंबनेल में देखा था कितना स्ट्रॉन्ग आपका इसका प्लेसमेंट्स मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनियां कितनी विजिट करी हुई थी, तो अगर देखें 2024-25 में देखेंगे तो आपको 207 कंपनियां यहां पे विजिट करी हुई थी, जिसमें से टोटल ऑफर देखेंगे 769 ऑफर्स हुए थे, जिसमें से 559 ऑफर फुल टाइम्स के थे, एंड अगर 210 ऑफर देखेंगे 210 ऑफर आपके इंटर्नशिप्स ऑफर थे, जिसमें से अगर आप फुल टाइम की बात करें तो जो आपका करीब 353 ऑफर्स ए प्लस कैटेगरी के थे, जिसमें आपका जो एवरेज पैकेज देखेंगे वो 12.5 LPA से एबव का था। एंड हम देखेंगे हाईएस्ट पैकेज के बारे में, तो हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखेंगे इनका तो आपका बीटेक के लिए है, जो कि इंडियन कंपनी यानी कि इंडिया के अंदर इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 51 LPA का है। जो ऑल अगर इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1,07,00,000 का आपका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज देखेंगे तो 11। अगर ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें तो ओवरऑल एवरेज पैकेज आपको करीब 21 LPA का मिलता है। एवरेज पैकेज बीटेक प्रोग्राम की बात करें तो 21 LPA का मिलता है, एंड ओवरऑल एवरेज पैकेज देखेंगे तो 19.79 LPA का आपको ओवरऑल पैकेज देखने को मिलता है एवरेज। आप डिस्कस कर लेते हैं ईयर वाइज क्या रहा है प्लेसमेंट स्टेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 से लेके 25 के बीच में, जिसमें अगर हम 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपका हाईएस्ट पैकेज था इंटरनेशनल वो 71 LPA का था। हाईएस्ट पैकेज 2018 में इंडिया में के अंदर तो आपका 40 LPA का था। एंड जो टोटल ऑफ प्लेसमेंट रेट की बात करें तो जो आपका परसेंटेज प्लेसमेंट का था वो 97% का था। एंड जो ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें तो 14.71 LPA का था। 2020 में देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल में देखेंगे तो 40 LPA का था, एंड एवरेज ओवरऑल एवरेज पैकेज देखेंगे तो 16 LPA का था। 2025 में देखेंगे तो 1.54 CR का आपका हाईएस्ट पैकेज था इंटरनेशनल में, एंड जो आपका एवरेज पैकेज था ओवरऑल वो 17 LPA का था। 2021 की बात करें तो जो आपका हाईएस्ट पैकेज गया था ट्रिपल आईटी दिल्ली का 7.8 LPA का था, जैन आपका एवरेज पैकेज देखेंगे ओवरऑल 16.69 LPA का है। 2022 की बात करें तो 183 LPA यानी 1,83,00,000 का आपका हाईएस्ट पैकेज था, एंड जो ओवरऑल आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो 19 LPA का मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2023 के डेटा के में, तो आपका जो ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज है इंटरनेशनल में 51 LPA का है। एवरेज पैकेज ओवरऑल देखेंगे तो 23 LPA का मिलता है। 2024 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज देखेंगे 1.9 CR का है। एवरेज पैकेज आप देखेंगे तो 20 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 2025 में तो 99 LPA का है, एंड जो ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज है तो 19.44 LPA का आपका एवरेज पैकेज मिलता है। और लगातार आप देखेंगे तो 90 पर लगभग आपको 90% से प्लस का आपको प्लेसमेंट रेट भी मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बीटेक एमटेक प्रोग्राम के बारे में, जो कि आपके प्लेसमेंट्स के स्टेटिक्स देखेंगे, फिर हम इंटर्नशिप के स्टेटिक्स देखेंगे, तो जिसमें हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 2024 और 25 में 25 के अकॉर्डिंग जो इंडिया में हाईएस्ट पैकेज है 11.31 LPA का है बीटेक प्रोग्राम में। इंटरनेशनल में अगर हाईएस्ट पैकेज की बात हो तो 99.28 LPA का आपका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज की बात करें तो 20.69 LPA का है। मीडियन देखेंगे तो 18 LPA का मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटर्नशिप ऑफर्स के बारे में कि इंटर्नशिप में क्या क्या
के ऑफर्स मिले हुए हैं। तो जिसमें हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करें तो हाईएस्ट स्टाइपेंड देखेंगे जो बच्चे फाइनल ईयर में थे उनके 3 लाख का आपका हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है। जो बच्चे प्री फाइनल ईयर में थे उनको 2 लाख का हाईएस्ट स्टाइपेंड मिला। एवरेज स्टाइपेंड की बात करें तो बीटेक में जो फाइनल ईयर में बच्चे थे उनको करीब 60,000 का आपका एवरेज स्टाइपेंड मिला हुआ है। जो बच्चे प्री फाइनल ईयर में थे उनको 90,000 का स्टाइपेंड मिला हुआ है। मीडियन स्टाइपेंड की बात करें तो 45,000 का बीटेक फाइनल ईयर वाले बच्चों को मिला है। प्री फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिला हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है होम स्टेट, दिल्ली रीजन और जेई रैंक के बेसिस पे। एंड जो बच्चे हमने पहले डिस्कस किया था क्लास 12 के बेसिस पे, तो अगर आप क्लास 12 के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपके सब्जेक्ट जो है मैथ कॉमर्स स्ट्रीम से या आर्ट स्ट्रीम से, आपके जो सब्जेक्ट थे उनमें मैथमेटिक्स था, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 90% से एबव रहता है। जो आपका कट ऑफ होगा 94, 93, 95, 96% परसेंटेज के बीच में रहता है। जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं अब होम स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए। तो CSAM कंप्यूटर साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो कुछ जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 14,725 पे क्लोजिंग है। एंड OBC के लिए देखेंगे तो 85,000 रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस EI देखेंगे तो 8416 रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे 11,874 रैंक पे मिला हुआ है। जनरल वाले स्टूडेंट्स को EC की बात करें तो 26,000 रैंक पे मिला हुआ है। लेकिन आप ये देख सकते हैं ना, होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए नहीं है। EC VLSI की बात करें तो 30,30,000 रैंक तक की मिला हुआ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं OBC के लिए। तो OBC के लिए देखेंगे कंप्यूटर साइंस EI 58,000 रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस विद बायो साइंसेज आपको 1,30,000 रैंक तक की मिला हुआ। कंप्यूटर साइंस विद डिजाइन आपको 80,000 रैंक पे मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपको 66,000 रैंक तक की मिला है। कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंसेज आपको 99,000 रैंक तक की मिला हुआ है। अगर आप दिल्ली स्टेट से हैं, आपने 10+2 दिल्ली से किया है और आपकी कैटेगरी OBC है। EC की बात करें तो 1,14,000 रैंक पे मिला हुआ है। EC विद VLSI देखेंगे तो 1,38,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ये हमने डिस्कस किया होम स्टेट वालों स्टूडेंट्स के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स देखेंगे तो 5,489 रैंक पे क्लोज हो चुका है। AI/ML के ब्रांचेस लास्ट राउंड में कट ऑफ में अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेज की बात करें तो करीब 8300 रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन की बात करें तो आपको 7400 रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस विद जो सोशल साइंसेज आपको 7896 रैंक तक की मिला हुआ है। EC आपको 8670 रैंक पे मिला हुआ है। एंड VLSI की बात करें तो 10,000 रैंक तक की मिला हुआ है। अब हम OBC की बात करें तो OBC में आपको कंप्यूटर साइंस विद अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको 17,000 17,500 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस AI की बात करें तो 13,500 रैंक पे मिला हुआ है। और कंप्यूटर साइंस बायो साइंसेज की बात करें तो करीब आपको 21,244 रैंक पे मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस डिजाइन आपको 17,754 रैंक पे मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करीब 15,500 रैंक पे मिला है। कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज आपको 18,200 रैंक तक के करीब मिला हुआ है। EC 20,000 रैंक तक की मिला हुआ है। 22,000 समथिंग रैंक पे आपको EC विद VLSI साइंसेज VLSI इंजीनियरिंग मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसका जो कट ऑफ रहने वाला है काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं अंडर 50,000 तक की अगर आपका रैंक है अदर स्टेट से, तो सभी ब्रांचेस आपको क्लोज होके मिलेंगी, क्लोज हो चुकी होंगी। तो कट ऑफ में देखेंगे तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है IIIT दिल्ली के। बट आप अगर इसका प्लेसमेंट और इनका कोडिंग कल्चर देखेंगे, उसके भी वो देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग आपको मिलने वाला है। एक अच्छा तगड़ा कॉलेज आपको IIIT दिल्ली मिलने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर बच्चों नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।